जी आशुतोष जी, आपको नमस्कार और जो लाइव देख रहे हैं उन नमस्कार। सभी साथियों को भी नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, किसी भी तरह का चीज अगर सोशल मीडिया पर अगर आ रहा है तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो उसको? क्योंकि जी। आप ऑथराइज्ड पर्सन ना आप हो ना हम हैं, ठीक है? और हुँ। मैं आज जुड़ने का मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन है सर, मैं स मेरी जितनी टीम के लोग हैं ना, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप लाइव में आइए ज़रूर, लेकिन आप इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और इन हुँ। छोटे लोगों से नहीं लड़ना है। तो राइट। मैं अपने स्वभाव के लिए और अपने कैरेक्टर के चलते जो भी मतलब अभी तक हुआ है, मैं लोगों से माफ़ी माँगता हूँ कि भाई मैं अब हाँ। एग्रेसिव होकर बात नहीं करूँगा, क्योंकि लोगों का कहना है, देखिए हम 10 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ ही हुँ। प्रमुख लोग हैं, कुछ प्रमुख चेहरा हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें अब लोग हमें भी सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लीगल की बहुत जो लड़ाई है, उस लीगल की लड़ाई में मैं एक अहम किरदार निभा रहा हूँ। तो हुँ। अभी से मैं आपके लाइव में कभी भी आऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूँ। चूँकि हाँ, कुछ मैं भी यही हमेशा कहता हूँ कि अलग-अलग पक्ष के लोग चाहे किसी भी प्रकार के हों, गुमराह करें। मैं जानता हूँ आपके जो नाराज़गी है, आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन थोड़ा-सा नियंत्रित करके चलेंगे तो और भी अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं नहीं, है। बिल्कुल सर, उससे क्या है ना कि अपने शरीर को खुद नुकसान हो रहा है कि खूब आदमी नुकसान होता है, बिल्कुल। शरीर को तो हाइपरटेंशन बिल्कुल नुकसान होता है। हाइपरटेंशन के चलते आदमी थोड़ा मतलब अपना जो हाँ, प्रेशर और वो सारा बिल्कुल, चीज़ है ना, वो बिल्कुल, इंक्रीज़ बिल्कुल, हो रहा है। तो चीज़ों को, बिल्कुल। और लड़ाई बहुत लंबी है सर, ये बहुत आसान लड़ाई नहीं है। क्योंकि हुँ। इन्होंने इतना बेईमानी किया है और इतने तरीके से बेईमानी किया और इतने सालों से करते आ रहे हैं ना कि हुँ। इनको वेराइटीज ऑफ बेईमानी का तरीका पता हो गया था कि आज हम ये काम हुँ। एक काम कर रहे हैं, अच्छा सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, तो अब एक दूसरा तरीका इजाद कर लो, दूसरा तरीके तरीके पे रोक लगाया तो तीसरा तरीका इजाद कर लो। तो चूंकि इनका 30-40 साल का जो कैरियर रहा है, 30-40 साल का सहारा जो चली है ना, तो इन्होंने मैंने अपने कानून का और अपने देश के संविधान में जो बहुत सारे लूप होल हैं, उन लूप होलों का बहुत अच्छा से उपयोग किया है। और आपको भी हुँ। आशुतोष जी मालूम है कि अपने देश में फाइनेंशियल फ्रॉड का ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हुँ। आप फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते किसी को फांसी पर तो नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ हुँ। उसके चलते क्रिमिनल केसेस कुछ जरूर हो जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है आपकी वजह से या कुछ, तो उसमें फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और हुँ। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, अभी तक मैं तो इसके पहले भी बोला हूं सर कि वर्ल्ड में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा आम पब्लिक के साथ जितना बड़ा फ्रॉड, अगर सहारा पैसा लोगों को नहीं लौटाती है तो इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, हम बोलते हैं इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा। सारे पैसों को अगर क्लब कर दिया जाए, जैसे जैसे धीरे धीरे खुल के चीजें आ रही है सर, इनकी देनदारी करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया है सर, समझिए बात को। 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया, इतनी इनकी देनदारी है। ये मतलब 2.5-3 लाख करोड़ रुपया बहुत सारे कंट्री के पास उतना उनका मैंने पैसा नहीं है, बहुत सारा कंट्री जो है उससे उससे ज्यादा एक कंपनी फ्रॉड करके, वो भी पब्लिक का फ्रॉड करके बैठी हुई है सर। और फिर वही दुर्भाग्य है कि ये केंद्र की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, जिस अच्छा सरकार क्या को हमको अच्छा प्रवीण, ऐसा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि 40,000 करोड़ का अभी मान लीजिए कि लिक्विडिटी की बात हो रही है, 25,000 करोड़ अगर 15-17 हजार करोड़ रुपए अगर अभी सेबी के अकाउंट में है और अभी 10,000 करोड़ रुपए ये कहीं से व्यवस्था करके दे देते हैं, तो 25,000 करोड़ तो साफ दिख रहा है। 25,000 करोड़ रुपए का अगर भुगतान हो जाता है तो टोटल लायबिलिटी आप ठीक कह रहे हैं कि 2.5-3 लाख करोड़ का होता है, लेकिन मतलब एट वंस तो दुनिया की कोई कंपनी चुका नहीं पाती है। आज ही अगर किसी को मान लीजिए कि पूरी लायबिलिटी चुकाने के लिए कहें, मैं डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा सहारा के पक्ष की तरफ से बोल रहा नहीं नहीं, हूं। आप ठीक बात बोल रहे हो। हाँ, तो मान लीजिए कि 25,000 करोड़ रुपए अगर दे दिया जाता है निवेशकों को, तो एक बहुत बड़ा भार कम होगा और 25,000 करोड़ के देने के बाद अगर ये रोटेशन में कंपनी आती है, थोड़ा खड़ी हो जाती है, उनका जो मार्केट वैल्यू है, जो बिक रहा है, उस पर थोड़ा विजिलेंस बढ़ जाए कि जमीनें जहां बिक रही हैं वो पैसा कहां जा रहा है। तो अगर सरकार को ये कहा जाए कि साहब आप ये 25,000 करोड़ रुपए का तो तत्काल भुगतान कीजिए
जैसे भी करवाना है कीजिए, सर सहारा को इन्वॉल्व करना है इन्वॉल्व कीजिए, नहीं इन्वॉल्व करना है नहीं कीजिए, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपए अभी आप देखिए ना, 10 वर्ष से तो कम से कम सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और सैकड़ों हजारों लोग यहां सुसाइड कर लिए। अगर वो 10,000 करोड़ रुपए उन लोगों को जो जरूरतमंद थे और निहायत जरूरत थी, जिनको वैसे तो सबको जरूरत है, लेकिन जो निहायत जरूरत है, अगर उनको पैसा मिल गया होता कोई मैकेनिज्म ऐसा निकाल करके, तो आज बहुत सारी मौतों को हम रोक सकते थे, अवसाद को रोक सकते थे, बहुत सारे परिवार को आज जो खत्म हो गए उनको बचा सकते थे। तो ये खाली सहारा को एंटोगनाइज करने की बजाय ये भी कहना पड़ेगा कि ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत संवेदनशील नहीं है। ये 10,000 15,000 करोड़ रुपए तो उनके पास थे ना, ये पैसे तो लौटाए जा सकते थे ना, क्यों नहीं लौटाया? तो जो पैसे ऑलरेडी अकाउंट में हैं, आप उसको कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। तो आज 5,000 करोड़ रुपया आप लौटा रहे हैं, तो 15,000 करोड़ भी लौटा देते। 5,000 क्यों लौटा रहे हैं आप? 15,000 लौटाइए ना। और वही जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पैसा उधर गया है, यहां तो पूरा तिनतसिया खेल चला है, तो वो पैसा अगर लौटाते हैं, कुल मेरा यह कहना है कि अगर 25,000 करोड़ रुपए की अदायगी हो गई तो मुझे लगता है कि एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगा निवेशकों को भी और कंपनी को भी। तो कंपनी भी अपने तरफ से थोड़ा प्रयास करेगी कि इसको कैसे और लौटाने के लिए किया जाए, और फिर फाइनेंशियल इसमें अगर आप चले आते हैं रोटेशन में, तो एक तो रोजगार की भी संभावना खुल सकती है, दूसरा कि निवेशकों के पैसे लौटने की संभावना बढ़ सकती है, और तीसरा जो मान लीजिए कि अगर कंपनी में को आप दीवार में हम लोग साट दें कि अब तो तुमको दे, तो वो हाथ खड़ा कर देगा कि ठीक है मुझे मार दो, मारना है तो मार दो, हम नहीं देंगे पैसा, हमको मारना है तो मार दो। अगर इस पोजीशन में वो आ रही है, जो कि आ रही है, मुझे जो सूचना है कि ये कुछ लोग मिलकर के इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट देगा पैसा, जो उखाड़ना है उखाड़ दे। ये गलत बात है। मेरा यह कहना है कि सरकार के माध्यम से सहारा कंपनी को उत्तरदायी बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाने की दिशा में क्या काम हो सकता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, काम किसको करना है? काम निवेशक को नहीं करना है। निवेशक तो अपना हाथ जोड़ के खड़ा है कि भाई हाँ, आप हमने पैसा दिया है, आप हमें पैसा वापस कर दो। काम सरकार को करनी है और काम सहारा को करनी है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटरी बॉडी है, और हम लोग अभी तक देखिए 2021 तक, जब 20 तक जब तक इनका ठीक चल रहा था, तब तक कोई ऐसी कोई समस्या थी नहीं। और 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास निवेशक की तरफ से पैसा मांगने गया कौन सा? कोई नहीं गया। जब निवेशक का प्रेशर 2021 के बाद बढ़ा, तब ये इन्होंने सहारा वालों ने सरकार को मैनेज किया। ये तो एकदम स्पष्ट है कि सरकार जबरदस्ती बीच में आ गई ना सर। अगर आप देखोगे तो ये मामला जो था निवेशक और सहारा का था। सरकार बीच में सारी चीज को मॉनिटर कर रही थी, और सरकार के पास वो सारी ताकत थी कि वो निवेशक को डायरेक्टली पैसा दिला सकता था सहारा के ऑफिसों से। लेकिन सरकार का की मंशा, तो सहारा की तो मंशा लग रही थी कि नहीं थी पैसे देने की, सरकार की भी मंशा ऐसी हो गई। और क्यों मंशा हुई आप भी समझ सकते हो कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। उसके बाद इस सहारा वाले मैटर में सरकार भी एक पार्टी बन गई और 5,000 करोड़ रुपया लेकर आई। 5,000 करोड़ रुपया आप लेकर आते हो, सरकार चाहती तो 25,000 करोड़ भी लेकर आ सकती थी, या इनको प्रेशर बनाकर और भी ज्यादा पैसा लेकर आ सकती थी। फिर और एक बात समझिए कि 5,000 करोड़ रुपया आप लेकर आए, आप क्या बोले थे कि 3 महीने के अंदर में 45 दिन शुरुआत जब हुई थी, तो आप पोर्टल पर अप्लाई करो, 45 दिन के अंदर में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। आज वो 1.5 साल हो गया, 5,000 करोड़ रुपए और कितना बटा है वो सबको मालूम है। फिर आपने 1 साल का इसमें टाइम ले लिया, तो मतलब आप तो क्लियर ये भी दिख रहा है कि सरकार की भी मंशा पॉजिटिव नहीं है कि हमको पब्लिक का पैसा वापस करना है। तो इसके लिए दोनों लोग जिम्मेवार हैं। मान लीजिए एक जगह हम मान लेते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है। अगर सहारा की भी मंशा होती कि हमको पब्लिक का पैसा वापस करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मान लीजिए वापस करना है, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका भाई कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी हैं, आप भी आओ, एक एफिडेविट लगाओ कि सर ये जो 25,000 करोड़ रुपया हमने जो दिया है, ये हमारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का पैसा है जो हमने कन्वर्ट कर दिया है इधर। आप हमको ये पैसा दीजिए, हम अपने ऑफिस से वापस करेंगे। किसने मना किया है सहारा इंडिया को? सर बताइए ना, किसने मना किया है?